students. Today we will read chapter 3 of English 2nd. The topic is making friends. In 19th century New England, four sisters, the tomboyish Jo, the beautiful Meg, the frail Beth and the curly-haired Amy, grow up from girls into young women while their father is away at war. 19वीं शताब्दी की बात है। न्यू इंग्लैंड में चार बहनें, जिसमें एक का नाम जो है, जो जिसका आचरण लड़कों की तरह है, और एक सुंदर बहन उसकी है मेघ, और एक पतली दुबली सी बहन है बेथ, और एक घुंघराले बाल वाली एमी बहन है। ये चार बहनों की कहानी है। ये चारों अभी बड़ी हो रही थी और उनके पिता युद्ध पे गए हुए थे। देयर फैमिली इज पुअर बट दे आर कंटेंट एंड हैप्पी। हालांकि उनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे बहुत ही अपने जीवन से संतुष्ट थे और खुश थे। दे आर ऑलवेज विलिंग टू मेक फ्रेंड्स एंड हेल्प अदर्स। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों से दोस्ती बनाना चाहती थी और दूसरों की मदद करना चाहती थी। आर द सिस्टर्स एबल टू मेक फ्रेंड्स विद अ लोनली नेबर। क्या ये चारों बहनें अपने एक पड़ोस में आए हुए एक नए बिल्कुल ही अकेला पड़ोसी था, लड़का था, उससे दोस्ती बनाने में सफल हुई? रीड दिस ड्रामेटाइज्ड वर्जन ऑफ एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल वीमेन। चलिए इसके बारे में जानते हैं, जिससे ये लिटिल वीमेन एक बुक है जिसकी राइटर हैं लुइसा मे अल्कॉट। उसी का ये ड्रामेटाइज्ड वर्जन है, उसका एक अंश है। इसमें कैरेक्टर्स हैं जो और मेघ, जो कि मार्च सिस्टर्स हैं। मार्च सिस्टर्स इसलिए कि उनके माता पिता मार्च हैं। लॉरी द बॉय इन द नेबरहुड। लॉरी वो लड़का है जो आज हाल ही में उनके पड़ोस में आया है और बिल्कुल अकेला रहता है। ग्रैंडफादर, और वो लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। ग्रैंडफादर, ये लॉरी के ग्रैंडफादर हैं, उनका नाम है मिस्टर लॉरेंस, बूढ़े हैं। मेड द हेल्पर इन द लॉरेंस हाउस होल्ड, और एक दाई है जो उनके घर में काम करती है। सीन 1। द सीन इज सेट इन अ ड्राइंग रूम। सीन है ड्राइंग रूम का एक दृश्य है। द रूम हैज़ 2 सोफाज। इस कमरे में 2 सोफे रखे हुए हैं, फेसिंग ईच अदर, जो कि आमने सामने हैं। 2 डीप चेयर्स, 2 कुर्सियां हैं, आराम कुर्सियां हैं। अ कबर्ड एंड अ लार्ज कॉफ़ी टेबल, एक कबर्ड है और एक बड़ा सा कॉफ़ी टेबल है। बिटवीन द सोफाज इज द फायर प्लेस वेयर ए स्मॉल चेयरफुल फायर इज ब्लेजिंग। दोनों सोफों के बीच में एक फायर प्लेस है जिसमें आग जल रही है। द सोफाज एंड चेयर्स आर कवर्ड विद प्रिटी बट फेडेड क्लॉथ। सोफा और चेयर दोनों पर ही खोल लगे हुए हैं, जो जिनका ये डिजाइन बहुत सुंदर है, लेकिन उनका रंग उड़ चला है। द कर्टेंस एट द विंडोज आर क्रिम्सन ब्राइट वंस नाउ फेडेड टू अ डल कलर। खिड़की में जो पर्दे लगे हैं उनका रंग ईंटे का है, कभी वो चमकीले रहे होंगे लेकिन अब वो भी पुराने पड़ चुके हैं। द इफेक्ट इज वन ऑफ शेबी बट जेंटिल पॉवर्टी। कुल मिलाकर के ये ऐसा दृश्य ऐसा प्रस्तुत हो रहा है, लगता है जैसे कोई गरीब परिवार है लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से वो रहता है। अ यंग गर्ल इज रीडिंग एज ऑन वन ऑफ द सोफाज। सोफा पर एक लड़की पढ़ रही है। हर फीट स्ट्रेच टुवार्ड्स द हार, और उसने अपने पैर आग की तरफ पसारे हुए हैं। दिस इज मेघ, इसका नाम मेघ है। शी लुक्स अप एज अनदर यंग गर्ल वॉक्स इन द वियरिंग रबर बूट्स एंड अ हुडेड केप विद अ ब्रूम इन वन हैंड एंड अ शवल इन द अदर। वो सामने एक आती हुई अपनी एक लड़की की तरफ देख रही है जो रबर का बूट पहने हुए और एक कैप पहने हुए है। उसके हाथ में एक झाड़ू है और एक बेलचा है। मेघ पूछती है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ? जो से पूछ रही है कि अब इस समय तुम कहाँ क्या करने जा रही हो? जो गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज। जो कहती है कि थोड़ा एक्सरसाइज के लिए मैं जा रही हूँ। सी स्माइल्स, मुस्कुराते हुए कहती है। मेघ हॉरिफाइड, मेघ डर जाती है। एक्सरसाइज ऑन अ कोल्ड डे लाइक दिस। ऐसी ठंड में तुम एक्सरसाइज करने जा रही हो? जो यू कैन सिट हियर एंड रीड इवानो एंड टोस्ट योर फीट। आई एम गोइंग आउट। तुम बैठो चुपचाप और इवानो का उपन्यास पढ़ो, मैं जा रही हूँ बाहर। जो एग्जिट्स, मेगा स्टेयर्स आफ्टर हर सिस्टर। और जो है सो बाहर निकलती है और मेगा उसके पीछे से उसको देख रही है। मेघ जो श्रग्स हर शोल्डर्स, शी कैन नेवर सिट स्टिल फॉर इवन अ मोमेंट। है ना, जो के बारे में वो कह रही है कि ये लड़की कभी स्थिर नहीं बैठ सकती है। बट शी विल बी बैक सून, लेकिन जल्द ही वो चली आएगी। कंप्लेनिंग ऑफ द कोल्ड एंड टेलिंग मी हाउ हर फीट एंड ईयर्स एंड फिंगर्स आर फ्रोजन एंड रेडी टू ड्रॉप ऑफ। और मुझसे आकर शिकायत करेगी कि ठंड से
पूरा शरीर का बदन सब लग रहा है कट जाएगा। अ लिटिल लेटर जो इंटर्स विद एन एक्साइटेड लुक ऑन हर फेस, लेकिन कुछ ही देर बाद जो आती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत उल्लास से भरा हुआ है। जो डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ, जो पूछ रही है क्या तुम्हें मालूम है मैं कहाँ जा रही हूँ। मेग लुक्स अप स्टार्टल्ड, मेग घबरा करके उसे तरफ देख रही है। मोग ओ इट्स यू, जो यू स्टार्टल्ड मी, व्हाट्स द मैटर, इज इट टू कोल्ड फॉर यू, क्या बात है बहुत ठंड लगी ना तुमको, मतलब ये उस उम्मीद से उससे पूछ रही है। जो नॉट अ बिट, मुझे तो थोड़ी भी ठंड नहीं लगी। आई हैव फिनिश्ड क्लियरिंग द स्नो, मैंने अभी अभी बर्फ साफ किया है। एंड स्वीपिंग अ पाथ अराउंड द गार्डन, और बागीचे के चारों तरफ का रास्ता मैंने साफ किया है। हैव यू सीन द लॉरेंस बॉय हु लिव्स इन दैट स्टेटली मैंसन ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज, क्या उस लड़के से मिली हो जो उस रोड के उस तरफ सामने रहता है, नया नया है, उसका नाम लॉरेंस है। आई वंडर इफ ही इज गॉन अवे, मुझे लगता है वो चला गया है क्या। और मे बी हिज ग्रैंड पा डज नॉट नो वाट इज गुड फॉर हिम एंड कीप्स हिम शट ऑल डे, और ये बात हो सकती है कि उसके दादाजी को नहीं मालूम है कि उसके लिए क्या बेहतर होगा और उसे हमेशा घर में बंद रखते हैं। ही नीड्स समबडी यंग एंड लिवली, उसे एक नौजवान और जो बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है, उसे दोस्त की ज़रूरत है। आई हैव अ गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो, मैं जाती हूँ और उसके दादाजी को मैं समझाती हूँ। सीन 2, द कर्टेन्स राइज टू शो लॉरी लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, जो थ्रोज अ हैंडफुल ऑफ स्नो टुवार्ड्स हिम, लॉरी टर्न्स हिज हेड टू लुक एट जो, पर्दा उठता है और दिखाई दे रहा है कि लॉरी जो है अपने खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा है। जो थ्रोज अ हैंडफुल ऑफ स्नो टुवार्ड्स हिम, जो उसके तरफ एक मुट्ठी बर्फ लेकर के उछालती है। लॉरी टर्न्स हिज हेड टू लुक एट जो, लॉरी घूमता है और जो की तरफ देखता है। जो हाउ डू यू डू, आर यू सिक, कैसे हो, क्या बीमार हो। लॉरी इन अ क्रॉकिंग वॉइस, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड हैव बीन सेट अप फॉर अ वीक, मुझे बहुत जोर की ठंड लग गई थी और मैं एक सप्ताह से घर में बंद हूँ। जो आई एम सॉरी, हाँ माफ़ करना। वाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विद डोंट यू रीड, तब तुम अपने मन कैसे लगाते हो। डोंट यू रीड, कुछ पढ़ते हो कि नहीं। लॉरी नॉट मच, दे वोंट लेट मी, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, वे मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। जॉन कांट समबडी रीड टू यू, क्या कोई आकर के तुम्हें पढ़ के सुना भी नहीं सकता है। लॉरी ग्रैंड पा डज समटाइम्स बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम एंड आई हेट टू आस्क ब्रुक ऑल द टाइम, दादाजी कभी कभी पढ़कर सुनाते हैं लेकिन उनका मन मेरे बुक में मन नहीं लगता है और मैं ब्रुक को भी बार बार नहीं कह सकता हूँ। जो हैव समवन कम एंड सी यू देन, क्या कोई तुमसे आके मिलता भी है। लॉरी देयर इजंट एनीवन आई वुड लाइक टू सी, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। बॉयज मेक सच अ रो, है ना, बच्चे लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। जो इजंट देयर सम नाइस गर्ल हु वुड रीड एंड अम्यूज यू, क्या कोई एक अच्छी लड़की नहीं है जो तुम्हारे पास आए और कहानी कहे और तुम्हारा मन लगावे। लॉरी डोंट नो एनी, यहाँ तो मैं किसी को जानता नहीं। जो लाफिंगली यू नो अस, हमें जानते हो। लॉरी सो आई डू, विल यू कम प्लीज़, लॉरी कहता है अभी तो मैं जान गया, क्या तुम आओगी मेरे यहाँ। जो आई एम नॉट क्वाइट नाइस बट आई विल कम, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ और शांत भी नहीं रहती हूँ लेकिन मैं आऊँगी। इफ़ मदर विल लेट मी, अगर माँ मुझे आने देगी। आई विल गो एंड आस्क हर, मैं जाती हूँ और उससे पूछती हूँ। शट दैट विंडो लाइक अ गुड बॉय, अब अच्छे बच्चे की तरह खिड़की बंद कर लो। नेक्स्ट वीडियो। नॉट क्वाइट एंड नाइस, मैं उतनी अच्छी और शांत तो नहीं रहती हूँ। बट आई विल कम इफ़ मदर विल लेट मी, लेकिन मैं आऊँगी अगर माँ मुझे अनुमति देती है। आई विल गो एंड आस्क हर, मैं जाती हूँ और उससे पूछती हूँ। शट दैट विंडो लाइक अ गुड बॉय, तब तक तुम खिड़की बंद कर लो अच्छे बच्चे की तरह। What happens next we will see in next video.